एक व्यक्ति ने पड़ोसी के घर में गमी हो गई, उसने वहां जाके उपद्रव किया, क्या बता दिया कि भाई दादी नहीं रही, उनके दुख में ये उपद्रव कर रहा है, समझ में आता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद वहां एक जन्म होता है, बच्चा जन्मता है, वो व्यक्ति फिर जाके उपद्रव करता है, तब क्या कहेंगे, वहां तो दादी के दुख में उपद्रव किया था जाने के, यहां तो बच्चा के आने पर फिर क्यों उपद्रव क्यों किया। दो विपरीत चीजें एक साथ नहीं चल सकती ना। अगर ये आक्रोश में किया गया उपद्रव है तो शपथ ग्रहण में प्रेम में किया गया उपद्रव था क्या। गुड्डू से नाराज आदमी पप्पू के मकान में पेट्रोल डाल के माचिस दे आया। अरे नाराज गुड्डू से गुड्डू के मकान फूंकते यार, पप्पू को क्यों फूंक दिया। अरे मेरे यहाँ कथा में लोग आए, प्रसाद पाने की जगह पंडित को मारने लगे, चौकी उछाल दे, टेंट गिरा दे, माइक तोड़ दे, सटासट सटासट खटाखट खटाखट, और मैं कहूंगा ये पड़ोसी से गुस्सा थे। अरे पड़ोसी से गुस्सा, पड़ोसी कर गिराओ जाके यार। पंचों की राय शर्माते, खटोला यहीं बिछेगा, 1 तारीख तक ऐसे घल्लू घारा चलेगा, रोक पाओ तो रोक लो, ऐसा ही चलेगा। कौन माइकल लाल रोकेगा। बोले जो कुछ बवाल होगा हम कह देंगे बीजेपी से गुस्सा है इसलिए हमारे घर में तोड़फोड़ कर रही जनता, और हम इससे खुश हैं, अपने घर में तोड़फोड़ करवा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई, ये बात तो समझिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट में देखने वाले हैं कैसे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सपा प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी से रैलियों में हो रहे उपद्रव के बारे में पूछा, जिसका उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। प्रोफेसर जोशी, 2 सवाल खड़े होते हैं आप ही के पास आ रहे हैं। एक तो ये कि अगर ये भाजपा के खिलाफ जनता का गुस्सा है जो आपके घर में दिख रहा है मैदान में, तो फिर सवाल खड़ा होता 12 में तो भाजपा हार गई थी, आप भर की सरकार बन गई थी, शपथ ग्रहण हो गया था, तब धय तेरे की क्यों की, धय गमला दय कुर्सी दय कुर्सी। एक और दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि जो बात पवन विजय कह रहे हैं, सामान्य व्यक्ति जिसका किसी से कोई बहुत राग द्वेष नहीं है, वो टीवी पे ऐसे दृश्य देखेगा उसका मन खिन्न हो जाएगा, वो कहे क्या बवाल है यार, आपस में मारा पीटी, जूते चप्पल चल रहे हैं, डंडे लाठी चल रहे हैं, क्या दृश्य नहीं। क्या आपको लगता है या कभी ऐसा लगा कि ऐसे दृश्य समाजवादी पार्टी का नुकसान करते हैं। प्रोफेसर जोशी, पहले तो मैं विश्लेषक साहब की बात का जवाब दे दूं। हम भी 30 वर्ष इसी काम में हैं जी, और भाषा शैली बता देती है कि हमारे नेता के प्रति और समाजवाद के प्रति आपका अनुराग कैसा है। हम कल के बालक नहीं है कि आज आए और नेतागिरी में साझा टीवी पे बैठ गए। इसमें 95 से मेरा कैरियर है। आपका प्यार हमारे नेता के प्रति और हमारे पार्टी के प्रति कितना, वो आपके शब्दों से पता चल जाता है। पहला विषय। दूसरा विषय जो आज आपने भीड़ का उठाया है, आपने बहुत सारे प्रश्न करे, आप पत्रकार हैं, आपको उठाने का पूरा हक है, आपको उठाने चाहिए। लेकिन क्या आपने एक शब्द भी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन पे कोई टिप्पणी करी है? एक भी टिप्पणी ना आपकी टीम ने करी है ना आपने करी है। ये चिंतन करिए, बताने का काम भी हम जैसे विपक्ष के प्रवक्ताओं का है। 2 और वही बात मैंने जैसा कहा, मैं ये तो नहीं बोलूंगा मैं 80 की 80 लोकसभा में मैं गया, जब मैं गया ही नहीं तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन 5 लोकसभा में मुझे जाने का और कम से कम मेरी 25 दिन की यात्रा रही। और तो मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जो भीड़ है, ये गुस्सा है आदरणीय मोदी जी के जुमलों पर, जो जुमले उन्होंने कहे, और युवा अपने आप को परीक्षा लीक होने के कारण और पिटाई डंडे जो खाए हैं उन्होंने, वो 109 की बहनें जो रात में ठंड में बैठी रही, जिन्होंने योगी जी के डंडे खाए हैं, ये जनसैलाब महिलाओं का जो दिखाई दे रहा है, युवाओं का दिखाई दिया जो रैलियों में, ये वही रैली है जिनको मोदी जी ने 10 साल में ठगने का काम करा। इनके वादे 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख अकाउंट में, किसान की आय दुगनी, काला धन, सब जुमले हो गए। इस जुमलों का जवाब जनता हमारी रैली में हमें सपोर्ट करके कर। जोशी साहब, मैंने 2 विनम्र प्रश्न किए थे कि क्या आपको कभी नींद में या जागृत अवस्था में ऐसा लगा कि ऐसे दृश्य आपकी छवि खराब करते हैं इस पार्टी की, एक। और दूसरा मैंने कहा था यहाँ तो चलो गुस्सा है इसलिए, हालांकि ये भी बात किसी का हजम नहीं होगी, ये गोली ऐसी जो आप दे रहे हो ये पानी के साथ भी नहीं जाएगी अंदर, क्योंकि अगर गुस्सा है तो जिससे गुस्सा उसके यहाँ लट्ठम लट्टा होगी, आप क्या क्यों लट्ठम लट्टा होगी भाई, आप क्या क्यों हो रही। और मैंने ये एक प्रश्न आपसे पूछा कि भाई जो भी आदमी सामान्य व्यक्ति है जिसका किसी से बहुत पार्टी में संलिप्तता नहीं है, बहुत सन्निकटता नहीं है, वो आदमी ऐसे दृश्य देखेगा तो क्या सोचेगा, फिर वो 12 से कोरिलेट करेगा, फिर वो एक धारणा बनाएगा कि नहीं भाई ये लोग बवाल पसंद लोग हैं। जोशी जी, नहीं, जो इसमें भाजपा ने वादा पूरा किया नहीं किया, इससे आपकी रैली में हाथापाई क्यों हो रही, डंडा क्यों चल रहा, मैं पूछ रहा हूं। भाजपा की रैली में चलना चाहिए। जोशी जी, अमिताभ जी, भाजपा की रैली का भी हम देख तो नहीं पाए, लेकिन भाजपा की रैली का भी संदेश हम पे आता है, क्योंकि इनकी चिंता अगर कोई करता है उत्तर प्रदेश में तो हम ही लोग करते हैं। अगर भाजपा की चिंता है तो केवल विपक्ष के नाते हम ही तो है, हम इनकी भी खबर रख रहे हैं। माननीय अखिलेश जी ने बता दिया कि पुलिस वाले वर्दी पहना के बैठाए जा रहे हैं, रैलियों में भीड़ गायब है, क्योंकि 10 साल ठगने की जो लिमिट है ना वो अथा होती है। अब 4 तारीख को बाद में आपने बाद ही रखा है,
अब ज्यादा कुछ बोलना तो ठीक नहीं है। 4 तारीख को तो आपने मुझे बांध ही रखा है कि जोशी जी मैंने आपको बुलाना है, अगर आपकी सीटें बढ़ गई तो आप भाजपा से और जो विश्लेषक लोग हैं वो माफी मांग लेंगे, वरना हम माफी मांग लेंगे। ठीक बात जोशी जी, अभी रुकना होगा। जोशी जी ने सारी अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन मेरे 2 सरल प्रश्नों को उत्तर नहीं दिया। ये आपके लोग हैं तो आपके घर में हाथापाई क्यों कर रहे? अरे मेरे यहां कथा में लोग आए, प्रसाद पाने की जगह पंडित को मारने लगे, चौकी उछाल दे, टेंट गिरा दे, माइक तोड़ दे, सटासट सटासट खटाखट खटाखट, और मैं कहूं कि ये पड़ोसी से गुस्सा थे। अरे पड़ोसी से गुस्सा, पड़ोसी घर गिराओ जाके यार। एक व्यक्ति ने पड़ोसी के घर में गमी हो गई, उसने वहां जाके उपद्रव किया, क्या बता दिया कि भाई दादी नहीं रही, उनके दुख में ये उपद्रव कर रहा है, समझ में आता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद वहां एक जन्म होता है, बच्चा जन्मता है, वो व्यक्ति फिर जाके उपद्रव करता है, तब क्या कहेंगे? वहां तो दादी के दुख में उपद्रव किया था जाने के, यहां तो बच्चा के आने पर फिर क्यों उपद्रव क्यों किया? दो विपरीत चीजें एक साथ नहीं चल सकती ना। अगर ये आक्रोश में किया गया उपद्रव है तो शपथ ग्रहण में प्रेम में किया गया उपद्रव था क्या? गुड्डू से नाराज आदमी पप्पू के मकान में पेट्रोल डाल के माचिस दे आया। अरे नाराज गुड्डू से गुड्डू का मकान फूंकते यार, पप्पू को क्यों फूंक दिया? क्या बढ़िया था गुरु। ये बात हजम नहीं हो रही, पानी के साथ भी नहीं हजम होगी, ना मुझे ना किसी को। बाकी आपको प्रणाम, आपका सम्मान मैं करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं। हम मान ले ये भाजपाइयों के खिलाफ गुस्सा था, तो भाजपाइयों को पता नहीं मालूम था इन लोगों को? हर जिले में जहां अखिलेश यादव की रैली है वहां या 2 घंटा पहले भाजपा की होगी चुकी या 2 घंटे बाद हो रही, ऐसे तो सबकी रैलियां लगी हुई हैं। तो गुस्सा भाजपा की रैली में निकालना चाहिए था। इनने अंडा डंडा सब वहां तोड़ दिया, देखो दृश्य क्या है। और अगर भाई साहब ये नाराजगी है भाजपा के प्रति और घर में आपके जूता चला रहे हैं तो फिर ये रास्ता ठीक नहीं मित्र। इनको सबको मैसेज करो व्हाट्सएप पर कि जहां नाराजगी है बाबू दिखाओ, यहां क्यों बवाल कर रहे हो? जोशी जी गलत तो नहीं है? अमिताभ जी, हमारे जितने शुभचिंतक यहाँ पर बैठे हमारी पार्टी के, क्योंकि मैं तो मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के और राजनीति विश्लेषक भी हमारे शुभचिंतक है, हालांकि उनकी भाषा शैली हमारे नेता के प्रति उनका आदर और हमारे प्रति उनका भाव दिखा रहा है कि वो हमारे कितने बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जनता जनार्दन है और जनता तय कर देगी 4 तारीख को कि जनता कैसे। ठीक भाई, जोशी जी की बात से मुझे समझ में आ रहा, वो कह रहे पंचों की राय शर्माते, खटोला यहीं बिछेगा, 1 तारीख तक ऐसे घल्लू घारा चलेगा, रोक पाओ तो रोक लो, ऐसे ही चलेगा। कौन माई का लाल रोकेगा? बोले जो कुछ बवाल होगा हम कह देंगे बीजेपी से गुस्सा है इसलिए हमारे घर में तोड़फोड़ कर रही जनता, और हम इससे खुश हैं, अपने घर में तोड़फोड़ करवा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? ये बात तो समझिए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन मेरे लिए उत्साह की अंतिम कसौटी ये नहीं कि योगी जी की सभा में कितने लाख आए और अखिलेश जी की सभा में कितने लाख आए। मेरे लिए अंतिम कसौटी ये है कि जहां अखिलेश जी सभा करे आए, योगी जी सभा करे आए, बहन जी सभा कर गई, वहां वोट कितना % पड़ा। उत्साह का पैमाना ये है जोशी साहब, मुझे प्रसन्नता होगी, इसी पैमाने को धारण करिए हृदय में ताबीज की तरह। यही निर्णायक पैमाना है। जहां ऐसा दमचौरा हो रहा है वहां वोट पड़ रहा है 47%, 48%, और आप हमको समझा रहे हो कि जनता मारे हिलोर समुद्र हो गया, जन समुद्र है। वो समुद्र 3 दिन बाद सूख गया, वो तलैया हो गया। वोट पड़ रहा 44%, 45%, 40%, 52% की वोट है। 1952 से चुनाव कराते आ रहा भारत, अब तक इतनी चेतना आ पाई कि 52%, 53%, 54% वोट पड़े। अब घोर माठा सब करके जोड़ घटा के देखो तो 60% पे आगे सिमट जाए। अभी राजनीतिक दल बताते हैं कि नहीं जनता हमारे पीछे पागल है। अरे भाई आप देवानंद थोड़ी ना हो यार, ना राजेश खन्ना हो। अब ऐसा भी मत कहो कि मतलब अमिताभ बच्चन, देवानंद, राजेश खन्ना, पृथ्वीराज कपूर और कौन राज कपूर हो जाओ। इस बात का कोई वैलिड उत्तर नहीं आया कि जनता अराजक क्यों हो गई। ये जो आपके कार्यकर्ता है ये अराजक क्यों हो गए? इनको क्या तकलीफ है? खाना नहीं दिया तो आपकी गलती, पानी नहीं दिया आपकी गलती, किराया नहीं दिया आपकी गलती, जो कमिटमेंट ने किया हो वो पूरा नहीं किया आपकी गलती। अराजक क्यों हुए? एक नेता थे, हैं, ठीक है, हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के नहीं, दूसरे इलाके के, नाम नहीं लूंगा, बहुत बुराई भलाई हो जाएगी। उन्होंने अपनी रैली में एक आविष्कार किया, प्रमोद जी,
वो भारत के चुनावी इतिहास में अद्भुत आविष्कार था। जोशी जी सुन लो, आपकी भी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। वो ट्रेनिंग आप ही क्या पाए थे? तो उन्होंने किया कि लंच पैकेट बनवाए भैया, पांडे जी, विजय पवन जी, लंच पैकेट बनवाए, उसमें पूरी, गुलाब जामुन, आलू सब्जी, आम का अचार, ये तो सब रखवाए ही, जो परंपरागत भारत का लंच पैकेट है। और साथ में एक एक क्वार्टर भी रखवा दिया। क्या बोले? पहले आचमन, फिर भोजन, फिर भाषण सुनो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। उनकी बड़ी तारीफ हुई। जनता का नेता हो तो ऐसा क्या? बोले रोज पूरी यहां खाएंगे, पीने कहां जाएंगे? गजब बात है। तो अगर ऐसा भी मान लो करना पड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आविष्कार है, आवश्यकता है, आविष्कार की जननी है। उस नेता को लगा होगा बड़ा नेता, कई बार कई पदों पर रहा भाई, समाजवादी पार्टी से वो ग्रूम हुए, नेताजी के बहुत अभिन्न थे वो। उन्होंने ये तर्क सोचा कि भाई नहीं, पीने वाली व्यवस्था कहां है, वो तो देव पहले। तो इसलिए मेरा मानना है, अगर आपने कोई ऐसा कमिटमेंट किया है जिससे जनता उत्तेजित हो गई ना मिलने पर, पुराने लोग कहते हैं, मैं जानता नहीं, मैं तो सभा में था नहीं, लेकिन पुराने लोग कहते हैं कि हाथी को गन्ना न दिखाओ, और दिखाओ तो दे दो, नहीं तो उसके बाद हाथी तांडव कर देगा। पांडे जी गलत तो नहीं कह रहा? या तो हाथी को गन्ना ना दे, गन्ने का ट्रक जब हाथी देख लेता है ना रोड पर, उन्मत्त होकर दौड़ता है ना। जैसे कितनी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटी चपेट में आके ध्वस्तीभूत हो जाती हैं, लेकिन जब तक वो गन्ना सूंड में फंसा के निकाल नहीं लेता है, राम भजो, तब तक नहीं मानता। ये गन्ना क्या है? क्या कोई गन्ना का मसला है? तो उसको सॉर्ट आउट करिए। ये मजाक का विषय नहीं, और नहीं किसी पार्टी के प्रति कोई असम्मान का विषय है जोशी जी। ये विषय ये चिंता का है। ये लोकतंत्र का स्वरूप नहीं हो सकता भाई। ये हाथापाई, लट्ठे, लट्ठम लट्ठा, इसको कौन लोकतंत्र कहेगा? कौन मूर्ख है जो इसको स्वीकार कर लेगा कि ये लोकतंत्र है? इंदिरा गांधी से नाराजगी हुई थी, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, संजय चुनाव हार गए, वंशीलाल चुनाव हार गए, विद्याचरण चुनाव हार गए, ओम मेहता चुनाव हार गए, लेकिन उन सभाओं में भी ऐसा भांगड़ा तो नहीं होता था। उससे ज्यादा नाराजगी किसी के लिए रहेगी क्या भारत में? कभी किसी भी सरकार और नेता के लिए जो चरम की नाराजगी है, उसका प्रतिमान इंदिरा जी का है, इमरजेंसी के बाद का चुनाव। उससे बड़ी नाराजगी किसी सरकार के लिए अभी तक नहीं हुई, किसी नेता के लिए नहीं हुई, और शायद हो भी ना कभी। तब भी मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा। ये अराजकता है मित्र, अराजकता। ये अराजकता सुरक्षा का संकट पैदा करती है। शायद किसी हमारे सहयोगी साथी ने इसमें कहा भी कि भारत ने ऐसे ही दुर्घटनाएं देखी हैं, इसलिए हमको जरूरत से ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। इसमें आनंद मत लीजिए कि ये हमारे पट्टे देखो हाहाकार मचाए हुए हैं, बिल्कुल फाड़ दिए, चीर दिए। नहीं भाई साहब, ये कोई मल्लयुद्ध है क्या? ईवीएम से रिजल्ट आएगा कि कुश्ती से आएगा? किसने कितना अच्छा लठ चलाया, कितनों का कपार फोड़ दिया, इससे कोई सांसद चुना जाएगा? नहीं ना। कौन कितनों की चप्पल लेके भाग गया, इससे सांसद चुना जाएगा? नहीं। ईवीएम से सांसद चुना जाएगा, ईवीएम से। और मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को अपने घर की इस कमी की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आप इसको टाल नहीं सकते, बहला नहीं सकते, कोई भ्रामक सा तर्क देके इससे पिंड नहीं छुड़ा सकते। ये दो ध्रुवीय अराजकता है। एक राज तिलक के दिन अराजकता, जब कम बुद्धिमान व्यक्ति भी राज तिलक के दिन तो अराजकता नहीं करेगा, वो तो खुशी का दिन है, तब भी गमला फेंके, मंच तोड़ दिया, और विपक्ष में है तब भी मंच तोड़ रहे हैं। तब भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसकी बात को वजन मिल जाता है, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और इसमें राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि आप अगर लोगों को बुलाते हैं कि आइए माननीय नेता का भाषण सुनिए, तो आपकी ये जिम्मेदारी है प्रमोद जी और जोशी जी कि भीड़ नियंत्रित रहे, अनुशासन में रहे। अन्यथा इस तरह की अराजकताएं अगर होती रहीं तो भविष्य में शायद कभी कोई ऐसा भी स्थिति बन जाए, कोई ऐसा चुनाव आ जाए, ऐसा परिवर्तन हो जाए कि ना डिजिटली संबोधित करिए, जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा। ये उड़न खटोला का कार्यक्रम बंद करिए। वैसे भी ये देश को बहुत महंगा पड़ता है, ये उड़न खटोला वाला चुनाव, रैलियों वाला।
अगर ऐसी ही रैली होनी है तो बंद कर दीजिए रैली, जिसमें सुरक्षा का खतरा हो, सामाजिक व्यवस्था ताने बाने उसको वो टूटे, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो जाए और नेता कहे कि ये तो गुस्सा है जनता का। नहीं, अराजकता और गुस्से में अंतर, उत्साह और हुड़दंग में अंतर, ये ध्यान रखना होगा। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।